नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक में और आज यहाँ तहसील आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रहे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी और लोगों की पीड़ाएं तो उन्होंने सुनी, लेकिन मंच पे जब वो बोले तो उनकी अपनी पीड़ा भी छलक गई। कल समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक जी ने उन पर बड़ा हमला किया, बड़े राजनीतिक निशाने उन पर साधे और उनसे इस्तीफे तक की मांग कर डाली। तो आज इस मंच से मंत्री अनिल कुमार जी ने उनके सभी आरोपों का जवाब भी दिया। तो मंत्री जी, समस्याएं लोगों की सुननी थी, पीड़ा लोगों की सुननी थी, लेकिन आपकी भी छलक गया। नहीं, ये कार्यक्रम तो मेरा पहले से प्रस्तावित है। 8 दिन से प्रस्तावित है। वह पिच उन्होंने दी जिसे मुझे जवाब देना जरूरी था। मेरा वह पिच उन्होंने दी। मेरा तो कार्यक्रम सिंपल यही था, लोगों की समस्या सुनती है और वो लगातार मैं सुनता रहता हूँ। ये पहला कार्यक्रम नहीं है तहसील आपके द्वार, उससे पहले मैंने हरिनगर जबलपुर में भी कार्यक्रम रखा। ये एक सफल कार्यक्रम है। जो लोग वहाँ हेडक्वार्टर पर नहीं जा पाते, उनका मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान इसमें हो जाता है। तो कल जो राजनीतिक हमला आप पे हुआ, आज आपने खुले मन से यहाँ जवाब दिया। मेरे हिसाब से वो गलत है, वो गलत हमला है। और हम लोग विधानसभा के दोनों साथी हैं, हमारे संबंध में कोई खराब नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कटाक्ष जो है ना, राजनीतिक व्यक्ति को कटाक्ष जो है पॉलिसी पर और नीतियों पर करना चाहिए। आप मान लो आवेश में आकर या किसी के बहकावे में आकर अनिल कुमार को गुंडा बता रहे हो, मुझे ज़मीन कब्जाने वाला बता रहे हो, तो ये इसका मुझे सख्त ऐतराज़ है। मेरे अपने परिवार में रिश्तेदारों तक भी बता रहा हूँ मैं, 151 में भी चालान नहीं है आज तक। पुलिस ने भी आज तक मेरा स्टूडेंट लाइफ में चालान नहीं करा। मैं हमेशा कागज लेके चलता था मोटरसाइकिल में। और मुझे गुंडा बताया, बताओ भाई मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। तो इन बातों से ऐसा लगता है कि एक जो दलित समाज का एक व्यक्ति है, जिसको जयंत चौधरी जी ने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी। सपा के लोगों को तो रात दिन मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। मैं अपना जिम्मेदारी निभा रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। ये तो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई विचारों को होती है, ना कि ये पर्सनल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पर्सनल उन्होंने की है, तो पर्सनल का जवाब तो देखो पर्सनल तरीके से देना चाहिए। और उन्होंने कई बातें की कि भाई मैं नेताओं को सम्मान नहीं करता हूँ, अखिलेश जी का सम्मान नहीं करता, अखिलेश जी पे मैं कटाक्ष करता हूँ। मैं अखिलेश जी को कटाक्ष नहीं करा। सरकार में जो कार्यकलाप हुए उन पर मैंने कटाक्ष किया। व्यक्तिगत रूप से मैंने अखिलेश जी को कभी कुछ नहीं कहा। अखिलेश जी की पार्टी में 2 साल रहा हूँ। मेरी बैठक में आपने भी देखा होगा, अखिलेश जी का मेरा फोटो आज भी एज लगा हुआ, मैंने तय कर रखा वो। उससे पहले मैं बसपा में रहा, बसपा में बहन जी का फोटो लग रहा आज भी जो का तो। आज हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ है, हम लोग उनके सबके फोटो लगे हुए। हम तो भाई सबका सम्मान करते हैं। लेकिन भाई मैं मतलब जो है वो तो ये चाहते हैं मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनकर चुप बैठ जाऊं और बस समाजवादी का गुण गाने स्टार्ट कर दूं। ऐसा तो नहीं होना का। मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, सरकार का भी मुझे सरकार के धर्म का पालन करना है। तो मैं नीतियों बोलता हूँ। जो इन्होंने काम जो है 2012 से लेकर 17 तक करे, उस पर कटाक्ष करने का सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है। भाई जो आज आप ये कह रहे हैं कि पीडीए पीडीए मानवर काशीराम साहब की आप जयंती मना रहे हो, मना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मनानी चाहिए। सबको सबकी मनानी चाहिए। क्योंकि जो लोग महापुरुष होते हैं वो किसी किसी को उसको उनको जातीय बंधन में नहीं बांध सकते हम लोग। लेकिन पहले पहले कितना थे। और जैसे पूरे जोर शोर से पूरे बड़े प्रोग्राम करके हर कार्यालय पर मना रहे, मनाओ भाई। लेकिन मेरा सवाल तो है घर में फोटो नहीं मिलने का भाई के। लेकिन आज आज ये है कि मेरे भाषण से और आपके इन इंटरव्यू से कम से कम सपा के लोगों को यहाँ मान्यवर काशीराम साहब के फोटो मिलेंगे भैया, ये पक्का है। मनवा लेंगे हम अपने वालों को, हम अपने अपने महापुरुष को इनके यहाँ मनवा लेंगे। वोट आठ तो नहीं मिलने की नहीं, ये गलत फहमी रहे हैं इस बात के, अगर ना वोट मिलेगी। अच्छा, ये और कहा कि अहंकार अहंकारी को चुनाव लड़वा, मतलब संजीव बालियान जी को। अरे भाई, हम ईमानदारी निष्ठा से काम करने वाले लोग हैं। हमारे नेता ने आदेश करा, एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग शामिल हो गए और एनडीए गठबंधन प्रत्याशी को लड़वाना है। हमने संजीव को ईमानदारी चुनाव लड़वा। 100 गाँव में गया मैं उनके चुनाव में, और ये भूल गए। मतलब मुझे तो कहें कि भाई मुस्लिम समाज ने इतना वोट दे रखा। अरे भाई पंकज जी, कभी समाजवादी पार्टी यहाँ पुरकाजी में जीतती है क्या? चरथौल में जीतती हो? समाजवादी पार्टी की सीट है क्या? ये तो अनिल कुमार प्रत्याशी था तो सीट जीत गए थे।
कोई और होता ना तो भाई कोई और ही एमएलए होता। हमने लोगों के बीच में कुछ कमाया है, हमने पैसे नहीं कमाए, हमने लोगों के बीच में इज्जत कमाई, मान सम्मान कमाया है, वही वोट में परिवर्तित होता है। समाजवादी कभी सीट नहीं रही है। मैं 2 बार बसपा से एमएलए रहा, क्या क्या समाजवादी कोई एहसान था क्या उसमें? मैं तो 2 बार बसपा से भी एमएलए रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एमएलए बना हूँ। अगर भाई हमारी वजह से बन गया, हमारी वजह से बन गया, यार कोई तरीका है क्या? आपकी वजह से कैसे बन गया भाई? हमारी कोई मेहनत ही नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल कोई सहयोग नहीं इसमें, जिसने टिकट भी दिया गठबंधन धर्म निभा, जो मुस्लिम समाज के लोग या जो समाजवादी पार्टी के लोग जो भी उनके अनुयायी थे, उन्होंने गठबंधन धर्म निभाकर राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया। पंकज जी सपा से लड़ रहे थे, जयंत चौधरी जी ने 2 सभा करी, दो सभा करनी पड़ी वहां से। मेरी में तो एक ही करी थी, उसकी में 2 करनी पड़ी, करनी पड़ी जब जाके काम फिट हुआ था। और जिसमें जिन 5,000 वोटों से भाई साहब जीतते हैं ना, वे 5,000 वोट दलितों गिनवा दूंगा बूथ पर, दलितों गिनवा सकूँ मैं। कसियारा हो, चोकड़ा हो, रसूलपुर हो, ये दलितों गांव है, इनमें वोट मिली हुई समाजवादी पार्टी को, हमारे कारण मिली हुई है। तो भाई इतना वो नहीं करना चाहिए। आप हम नहीं कहते, मतलब सब लोग सब में काम करो, आप सबको सब लोग जोड़ते हैं, मैं भी जोड़ता हूँ, आप भी जोड़ो। आप पर्सनली कमेंट क्यों काहे करते हो भाई? गुंडागर्दी, जमीन कब्जा रहे, कहाँ कब्जा रहे जमीन भाई? बताओ जरा, जमीन कब्जाने का इतिहास भाई आप लोगों होंगे, हमारा इतिहास नहीं है। हमारे पे जमीन कब्जाई जा रही का? हमें कौन कौन जमीन को कब्जा देगा? लटो छेद लगा बातों को, मंत्री बनने के बाद भी। अरे इन्हें कुछ भी ना हो, ये जब भी कब्जा लेंगे तो इन्हें कोई कुछ नहीं कहने का। ये तो डॉक्टर अंबेडकर को भूमाफिया बताओ है। इनके नेता गाजियाबाद में ये कहते थे कि सबसे बड़ा भूमाफिया इस देश में वो डॉक्टर अंबेडकर है। जहां भी मूर्ति इनकी लगी हुई है वह भूमि तो इनके कब्जे में है ही, और उंगली से जो इशारा कर रहे हैं ऐसा, इसका मतलब है सामने वाली मेरी है। ऐसी सोच इनकी है। और इनके एक बड़े नेता पता क्या कहते थे? इनके एक बड़े नेता ये कहते थे कि मैं लोहियावादी हो सकता हूं, मैं गांधीवादी हो सकता हूं, और अंबेडकरवादी नहीं हो सकता। लेकिन अब बाहर है ना 10 साल से, अब तो सब दलित याद आ रहे, सब पिछड़े याद आ रहे। और जब सरकार थी तो इन्हें दबा के कुल्लू में पिड़ा, दबा के आरक्षण इन्हें ख़त्म करा। इनके जो स्मारक बने हुए थे उन्हें मैरिज होम बनाने की बात कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी की मूर्ति सबसे पहले इन्होंने तोड़ी थी जाकर। मतलब गुस्सा बहन जी के प्रति इतना गुस्सा है समाजवादी पार्टी के लोगों के दिमाग में, इतना गुस्सा है कि 3 जून वाला तो कांड हुआ ही था, वो तो आमने सामने हुआ था। जब वो मुख्यमंत्री बन गई, बड़ी सिक्योरिटी मिल गई, तब बस तो चला नहीं, बस जहाँ मूर्ति तोड़ी फिर मूर्ति पर थोड़ा चला दिया, और आज वोट चाह रही उनकी। तो क्यों मिले वोट भाई ना? भैया तो अपनी पार्टी को वोट देने तो हमें दे रहे। काम जो एनडीए सरकार काम कर रही, सबके लिए काम कर रही, और सबका वोट मिलता है, इसलिए लगातार जीत रही। उसमें कहीं मशीन खराब बताओगे, कहीं आयोग पे वो करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। आपने कहा भाई 5,000 वोट आपने पंकज मलिक जी को दिलवाई चरथावल विधानसभा में, और आपने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भाई अब 27 का चुनाव सामने आ रहा है तो परिणाम भी सामने होगा। परिणाम भाई हम तो अपना धर्म निभाओगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई? उन्होंने कहा एंकर को चुनाव लड़वा, भाई हम तो एनडीए गठबंधन के साथ रहे, एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव, फिर एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। अब सामने वाला कौन है हमें क्या मतलब है? पहले अपनी सीट तो तय कर ले भाई, सीट तो तय कर लें। सीट कहाँ लड़ेंगे? मीरापुर पे कोई और लड़ना चाहता है, वहाँ मीरापुर पे भी दावा, वहाँ नहीं किसी का होने दे रहे। ठीक है। और भाई क्या नाम जो है चरथावल को बजाओ बैठे ही है। बुढ़ाना पे भी कहें, कहना बुढ़ाना भी हम ही लड़ेंगे, वहाँ छोटे बेटे को बता रहे सपा बड़े बताओ जा भाई, मेरे पे कहीं ऊपर से नहीं आ रही है ब्रह्मांड से। इस सपा बड़े बताओ जी जो है पूरी पार्टी का बजा के बैठ गए, ना कहीं मुस्लिम को टिकट होने दे रहे, ना कुछ होने दे रहे। और मतलब भाई मुस्लिम समाज को टिकट तो होना चाहिए, समाजवादी पार्टी है, इतना बड़ा वोट बैंक है सपा का। कहने जी बस कादिर रानी जी को लड़वा के वहाँ हरवा दिया, और अब नु कह रहे कहने जी मुसलमान वहाँ जीत नहीं सकता, हिंदू को लड़ाओ सारे 6 के 6। कैसे भाई? और
वैसे मुझे उलाना दे रहे। अब हमने दे दिया अनिल को वोट सारा, हमारी वजह से ये सब कुछ। आपने दावा किया एक इंटरव्यू में कि मुजफ्फरनगर की छह सीटों में से एक भी मुस्लिम को समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ाने की। भाई यही सूचना है यार इनकी पार्टी से, इनके दफ्तर से, जो इनका दफ्तर है ना एक अलग अलग दफ्तर से ये सूचना हुआ कि सारी सीटों पे हम हिंदू समाज के लोगों को टिकट दें। बहुत बढ़िया बात है, दो यार, बढ़िया बात है। सब हमारी नीति पे चलो, भाजपा वाली पे, इस पर एनडी की नीति पे चलो, इस पर छोटो बड़ा वोट ले हो जाओ, मुस्लिम समाज का क्या दिक्कत है। बाकी काम तो भाई बेचारों का हम कर रहे हैं। देखो एक बात हो, सारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा, ठीक है। सिलेंडर बराबर जितना हिंदू को मिल रहे इतने उन्हें मिल रहे, मकान हिंदू तो उन्हें फालतू बन रहे। तो सारी योजनाओं का लाभ बिना धर्म जातीय भेदभाव के, बिना धार्मिक भेदभाव को सारा काम हम कर रहे हैं। इनके वोट देने ना देने को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 27 में सरकार यही आनी है जो कि तो एनडी की, वो तो इनकी तो आनी नहीं। समाजवादी पार्टी के निशाने पे विशेष तौर पे मुजफ्फरनगर जिले में अनिल कुमार ही क्यों हैं? जिला अध्यक्ष हो, कल पंकज मलिक जी हो। चमारो नो मैं अब क्या करूँ बता, आम आदमी बेटा है बता क्या करूँ इसके अलावा। अभी ये सोचता मैं इस्तीफा देने वाला, इन्हें गाने था, इन्हें गाने से इस्तीफा नहीं देना है भाई। आपने कहा वो तो एक राजनीतिक वारिस का हिस्सा है और आप आम आदमी, आम घर से आपने राजनीति शुरू। आम आदमियों ने पैदा करा मुझे, मेरे अपने क्षेत्र के लोगों ने मुझे पैदा किया है। मेरा गृह जनपद दूसरा है, सबको पता, लेकिन उसके बाद भी इस जनपद के लोगों ने, मेरी विधानसभा के लोगों ने इतना बड़ा प्यार देना कोई छोटी बात है का। मुझे सीट पर भी इस पर ही लड़ना, यहीं मरना, यहीं जीना, मेरे पास सीटें बदलने लोगों नहीं है। भाई साहब तो 3 बार एमएलए बने, तीनों बार अलग अलग सीट से, अब चौथी ढूंढ रहे, रास्ता नहीं पा रहा कुछ भी, क्या करूं। बहुमत से सरकार बनाने का दावा है 2027 में। काशीराम जी की फोटो लगाओ पहले, ये काशीराम जी के और अम्बेडकर की फोटो अपने घरों में भी लगावें, अपने दफ्तरों में लगावें और अपने दिल में लगावें, तब कुछ भला हो सके, नहीं तो उम्मीद नहीं। पर वो लगाने की नहीं, हम पता ना। आप अक्सर मतलब याद दिलाते रहे 2000 उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने से पहले हाल क्या थे। 2017 तक जो सरकार अस्तित्व में थी उसके दौरान किस तरह के घटनाक्रम हुए आपने खूब याद दिलाए। आपने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के शासन में पुलिस को बोनट पे बैठा के पिटा जाता था। कुट्टा थे हजरतगंज चौराहे में कुट्टा था ना, तो भाग है पुलिस को, थाने में कोई और चला कर था। ये मतलब बतावे लोग, बतावे, मैं थोड़ा ही बता रहा यार, मैं तो कहीं देखा ना, मैंने तो कूटता है देखा बेचारे को, पर लोग बतावे मीडिया में चली खूब दबा के, भाई सीओ कूट दिया, पुलिस को कूट दिया। आज कूट कर दिखा दो ना कोई। कानून का राज स्थापित है उत्तर प्रदेश में, कानून का राज है, हर आदमी को न्याय मिलता है, और जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो भाई उसके साथ फिर खिलवाड़ी होगा। तो कानून का राज स्थापित होना चाहिए ना। देखो कोई भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर इतनी बड़ी चीज़ होती है किसी भी सरकार के लिए, वह उस सरकार को दोबारा मौका दे देती है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो फिर उसे कभी मौका नहीं देती। तो अब वो 5 साल का जो कार्यकाल था, अब तो चिड़िया खेत चुग गई, 5 साल में जा लिए। उस टाइम भाई आप लोगों ने कुछ काम किया नहीं, रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल था, इन्होंने उस दलित समाज के एमपी भड़वा दिया, यशवीर दुब्बी नाम दिखा था मेरे ख्याल बेचारे का उसका। आज उसे कोई पूछ ही ना, कहना था बिल फाड़ दिया था वहाँ, रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल फाड़ दिया था। जो लोग प्रमोशन में तहसीलदार से एसडीएम हो गए थे, नायब तहसीलदार थे तहसीलदार हो गए थे, पटवारी कानून हो गए थे, अब वो बिल फटतो ही वहाँ जब पास नहीं हुआ वे फिर वही नायब तहसीलदार बन गया, डिमोशन हो गया जो कि तो उनके। तो ये भूल जाएंगे इन लोग। 2024 में, सॉरी हाँ 2024 में मुजफ्फरनगर लोकसभा से हरेंद्र मलिक जी की जीत को आपने कहा भाई, उस जीत पर भी आपने सवाल उठाया, पता नहीं किस तरीके से बात बोला। नहीं देखो एक बात सुनो, जीत तो गए, सच्चाई तो जीत है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन वह मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, वह जो जीत है वह भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की हार नहीं कह सकते मुझसे। कुछ परिस्थितियां थी अलग, बस जो थोड़ा सा आगे फिर आ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ा है। और 6 के 6 इवेंट जीतने का हम ही जीतेंगे, बस सुन रहा था ना कंट्रोल, वो भी देख लिया। तो
वो तो कह रहे हैं मुजफ्फरनगर की 6 एमपी साहब कह रहे हैं मुजफ्फरनगर की 6 की 6 और शामली की 3, 9 की 9 विधानसभा सीट जीती। रिजर्वेशन रिजर्वेशन ये है कि हम रिजर्वेशन के हिमायती हैं, हम आरक्षण के हिमायती हैं। अब एक सीट रिजर्व है यहाँ पुरकाजी सीट रिजर्व है। यहाँ जो भी लड़ता है दलित लड़ता है, ठीक है। अब कैंडिडेट इन पे कल किसे ज्वाइन करवाया भाई? है नहीं क्या कोई दलित? प्योर दलित है नहीं क्या कोई? प्योर दलित होना चाहिए ना, क्यों ला रहे इन्हें? भाई आप जो है प्योर दलित लाओ, आप बतेरे लोग हैं, आप ज्वाइन करो। ये तो 2, 4, 5, 10, 20 दलित समाज के लोग मेरे साथ पार्टी ज्वाइन करके थे उस टाइम, पदाधिकारी बन गए थे, वो अपना फिर जाए उनका अटर लिया, कोई है ही नहीं वहाँ। और ढिंडोरा पेट रखा पुरकाजी विधानसभा उमड़ के पड़ी आज। और देखो मैं तो कोई आदमी दिखाई दिया नहीं, वो कैमरा अपने मंच पे लगा रखा था, सामने दिखाया नहीं कोई। हम भी देखते कौन बैठा हुआ कौन नहीं। तो जिले में विशेषकर अनिल कुमार ही निशाने पे हैं क्या? भाई जब लड़ाई देखो, जब सरकार को लड़ाई जो है दलितों की है, पिछड़ों की है, तो भाई अब हमें होंगे टारगेट पे। अब मान लो समाजवादी पार्टी चाहती है कि दलित और पिछड़ा मिल जाए, तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा तो मैं ही हूँ। सबसे बड़ा रोड़ा फिर मैं ही होगा इसमें। पूरे प्रदेश के हिसाब से बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 244 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल करी थी। तो क्या 27 में परिदृश्य बदल जाएगा? क्योंकि शायद उसी हिसाब से समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई सरकार उनकी बनेगी। आप इतिहास देखो, जब देश का चुनाव होता है, आम चुनाव लोकसभा का, तो वोटर का माइंड सेट सेंटर को लेकर होता है। जो वोट उस समय कुछ लोगों ने दलित पिछड़ों ने दिया है ना, वो इन्हें नहीं दिया। इन्हें गलतफहमी शिकार नहीं होना चाहिए। वो जो वोट थोड़ा बहुत दे दिया ना, कांग्रेस को दे दिया, इन्हें नहीं दिया। अब इन्हें लग रहा है कि हमें दे दिया, वो इन्हें नहीं मिलने वाला। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और आपने बाई इलेक्शन में देख भी लिया होगा, वो 10 सीटों में 5 इनकी थी, 5 मारी थी, हमने इनकी 3 छीन ली। और जो सीटें 2 जीतते, जो 2 सीटें जीतते, उस पर हमने इनका अंतर कम कर दिया। अब कसम पाट देंगे अंतर को, हम उसे पाट लेंगे। यूपी पुलिस में एसआई की भर्ती में जो सवाल आया उसके जवाब में पंडित शब्द को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो मैं तो कल उस पर देखो, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, उसके बाद भी मैंने पोस्ट लिखी उसकी, सोशल मीडिया पर लिखी, ये गलत है, निंदनीय है। जो भी लोग इसके पीछे हैं उन्हें खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बात सवाल ये है ना, मान लो देखो सिस्टम है, जो तंत्र है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है, कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है, कोई होगा समाजवादी वाले जिनने कर दिया गड़बड़िया, कोई इन्हीं का ही होगा कोई। चलो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने मन से कहा कि भाई आप पे एहसान है जयंत चौधरी जी का, चूँकि टिकट उन्होंने दिया। आप पे एहसान है जयंत चौधरी जी का, क्योंकि उन्होंने मंत्री बनाया। आप पे समाजवादी पार्टी का कोई एहसान नहीं है। मेरे क्षेत्र के लोगों का एहसान है ना, समाजवादी पार्टी का एहसान नहीं हम कह सकते भाई एहसान है। समाजवादी पार्टी ने अपना धर्म निभाया। यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में थी, तो यहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया। पंकज मलिक जी समाजवादी से लड़ रहे थे, उन्हें जो वोट दिया है वहाँ राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने उनको वोट दिया। जयंत चौधरी जी 2 बार सभा करके आए वहाँ, 2 बार। मेरी में तो एक ही हुई थी लोकदल वाले कोटे में, तो उनकी में 2 बार 2 सभाएं उन्होंने करी। धर्म निभा जाता है वो, उसमें ये नहीं कर सकता कि भाई ये मेरी वजह तो होगा, मेरी वजह तो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई अनिल कुमार कोई पहली बार एमएलए नहीं बना, अगर भाई पहली बार ही बना हो, और इससे पहले मैं एमएलए था ही नहीं। अरे मैं 10 साल भाई बसपा से भी एमएलए रह चुका है। समाजवादी पार्टी कभी सीट को जीतती है आज तक, और आगे भी लगा ली ताकत समाजवादी जीतने की। यहाँ खुली चुनौती है। चाहे सारे जितने भी कल माड़ा पैरों बैठे थे ना वहाँ प्रत्याशी, उन्हें सबको पर्चे भरवा दो इकट्ठे ही, सबको। भाई सारे हमारे सामूहिक प्रत्याशी हमारे 10-20। तो आज तहसील आपके द्वार कार्यक्रम में मंत्री अनिल कुमार पहुंचे, तो लोगों की जन समस्याएं तो सुनी गई, लेकिन साथ में कल समाजवादी पार्टी के चरथावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंकज मलिक ने उन पर जो तंज कसे, उन पर जो हमला किया, आज उसका जवाब मंत्री अनिल कुमार जी ने खुलकर दिया और चुनौती दे डाली कि
पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बना ले, चुनाव नहीं जीत पाएगी।